नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के रामदेवरा में इन दिनों मिनी कुंभ सा माहौल है। यहां आने वाली हर सड़क पर देश के कोने कोने से आए बाबा रामदेव के भक्तों का रैला है। बाबा का मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 5 सितंबर को शुरू हो गया है। हालांकि श्रद्धालु यहां 20 अगस्त से ही आने लग गए थे। यहां हर रोज करीब 2 से 3 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। मेला 14 सितंबर तक चलेगा। लाखों श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंचे हैं और लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है। कोई पैदल तो कोई दंडवत धोख लगाते हुए, किसी ने कंधे पर बाबा को चढ़ाने वाला घोड़ा लिया हुआ है तो किसी ने हाथों में बाबा की नेजा थाम रखी है। सभी रोडों पर एक के बाद एक पैदल जत्थे बाबा के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। जत्थों के लिए रामदेवरा में फ्री भोजन से लेकर रहने तक की व्यवस्था है। रामदेवरा कस्बा भक्तों के स्वागत के लिए भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। एसीबी की धौलपुर इकाई द्वारा भरतपुर में कार्रवाई करते हुए हरिराम मीणा, हेड कांस्टेबल करालय उप अधीक्षक पुलिस वृत्त भूसावर एवं उनके दलाल राकेश कुमार गर्ग को परिवादी से 1,20,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी ने एसीबी में दी शिकायत में बताया कि उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमे में मदद करने व एफआईआर लगाने के एवज में आरोपी हरिराम मीणा हेड कांस्टेबल द्वारा उनके दलाल राकेश कुमार गर्ग के माध्यम से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। उप अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने भूसावर में ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल हरिराम मीणा व उनके दलाल राकेश कुमार गर्ग को परिवादी से 1,20,000 रुपये की रिश्वत के रूप में लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। जयपुर जिले की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त 29 वर्षीय महादेव प्रसाद को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1.75 लाख का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विजय पारिक ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 13 अप्रैल 2022 को गोविंदगढ़ थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके 16 वर्षीय पुत्री घर से लापता हो गई। उससे मिलने वालों का पता किया तो आरोपी भी रात से गायब है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पीड़िता ने अदालत को बताया कि जब वह 11वीं कक्षा में थी तो आरोपी उसका शिक्षक था। इसके चलते दोनों में बातचीत होती थी। आरोपी ने उस पर दबाव डालकर घर छोड़ने का लेटर लिखवाया और दस्तावेजों सहित रात को घर से बाहर बुलाया। आरोपी उसे अपनी कार से सीकर ले गया। यहाँ उसे 2 दिन तक एक मकान में रखा और कई बार दुष्कर्म किया था। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका, उसके बेटे देवेश और शोभा रायका समेत 5 ट्रेनी एसआई को एसओजी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को 10 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया है। एसओजी ने कोर्ट में बताया कि कैसे रायका ने मिलीभगत कर पेपर लीक किया था। वही रिमांड में इन आरोपियों ने ये भी बताया कि अब भी फर्जी तरीके से परीक्षा पास कर चुके एसआई आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे हैं। एसओजी के अनुसार रायका ने रिमांड में कई परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़ी कई जानकारी एसओजी से शेयर की है। वहीं 5 ट्रेनी एसआई ने भी कई अहम जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा इनपुट ये मिला है कि अब भी आरपीए में ऐसे एसआई ट्रेनिंग कर रहे हैं जो नकल या किसी और माध्यम से परीक्षा पास कर ट्रेनिंग तक पहुंचे। एसओजी जानकारी के बाद उसे वेरीफाई कर रही है। सूत्रों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में एसओजी एक बार फिर से आरपीएस में जाकर ट्रेनी एसआई पर कार्रवाई कर सकती है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में गिरफ्तार हुए प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ आर्थिक प्रशासनिक अनियमितता के मामले में नए खुलासे हुए हैं। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि घोष अपने करीबी गार्ड और 2 दवाइयों के वेंडर्स के साथ मिलकर क्रिमिनल नेक्सस चला रहा था। अधिकारी ने कहा, वित्तीय गड़बड़ी मामले में घोष के अलावा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 2 आरोपी विप्लव सिंघा और सुमन हाजरा घोष के करीबी वेंडर्स हैं। दोनों के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। मेडिकल वेंडर सुमन हाजरा को सोफा और फ्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जबकि नियमों के मुताबिक सुमन सिर्फ दवाइयां सप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अस्पताल के एक कैफे का ठेका घोष ने अपने गार्ड की पत्नी से जुड़े संगठन को दिया। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने शनिवार को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया। मेडिकल काउंसिल के अधिकारी ने कहा, घोष का 3 दिन का समय दिया गया है।
चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवाड़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटों में खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी भीलाखेड़ा निवासी दिनेश बंजारा और उसके साथी तरजेला निवासी बद्रीलाल बंजारा को गिरफ्तार किया है। प्रेमी से मिलने में बाधा बन रहे पति को पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए शव को मंगलवाड़ निम्बाहेड़ा स्टेट हाईवे पर डाल दिया, लेकिन पुलिस ने गहन अनुसंधान करते हुए वारदात का खुलासा कर दिया। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि गुरुवार को मंगलवाड़ निम्बाहेड़ा रोड पर किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा था। सूचना पर थाना प्रभारी और निरीक्षक राम सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के पिता गोरू बंजारा ने अपने पुत्र छगनलाल की हत्या का शक मृतक की पत्नी रीना बंजारा और उसके साथी पर जताया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को डिटेन कर लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। राजस्थान में इस बार हुई बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार एक के बाद एक एक्टिव हुए मानसून सिस्टम की वजह से जून से लेकर 8 सितंबर तक खूब बारिश हुई। हालात ये रहे कि बारिश का कोटा जो सितंबर के तीसरे चौथे सप्ताह तक पूरा होता है, वो 1.5 महीने पहले 17 अगस्त को ही पूरा हो चुका है। प्रदेश में इस बार बारिश इतनी हुई कि 33 में से 30 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। यहां तक कि रेगिस्तान में भी इस बार पूरे सीजन में औसत से दोगुना बारिश हुई। जैसलमेर में 139.85% ज्यादा बारिश हुई। वहीं दौसा, करौली, टोंक और सवाईमाधोपुर में 1000 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में 7 सितंबर तक के आंकड़े देखें तो 33 में से झालावाड़, डूंगरपुर और सिरोही ही ऐसे जिले हैं जहां मानसून की बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ। हालांकि अभी सितंबर के 3 सप्ताह की बारिश होनी और शेष है और संभावना है कि इन जिलों में भी मानसून की बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित श्री सांवलिया जी में 5वें चरण में 28,88,400 रुपयों की काउंटिंग हुई है। साथ ही ऑनलाइन और मनी ऑर्डर के जरिए 3,52,55,000 रुपयों की प्राप्ति हुई है। इसी के साथ इस महीने कुल अभी तक सांवरा सेठ को चढ़ाई गई 19,45,43,400 रुपयों की गिनती हो चुकी है। इसके अलावा सांवरा सेठ को उनके भक्तों ने कुल 320 ग्राम 240 मिलीग्राम सोना और 95 किलो 689 ग्राम 500 मिलीग्राम चांदी भेंट की है। मेवाड़ के आराध्य देव भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडार चतुर्दशी को खोला गया था, लेकिन 2 दिन बाद से काउंटिंग शुरू हुई। शनिवार को राजभोग आरती के बाद गिनती शुरू हुई, जो देर शाम तक चली। 5वें राउंड की गिनती भी पूरी की गई। पूरे 5 राउंड को मिलाकर 15,92,88,400 रुपयों की गिनती हुई है। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में 1 सितंबर को एक युवक की हत्या के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों 45 वर्षीय राजेंद्र मीणा, 20 वर्षीय छोटेलाल निवासी पाडली और 50 वर्षीय रामावतार मीणा निवासी तालचिड़ा नदोती को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि मृतक युवक आरोपी राजेंद्र मीणा के घर में संदिग्ध हालात में मिला था, जिसके चलते आरोपियों ने युवक की हत्या के सबूत मिटाने के मकसद से युवक के शव को घर से करीब 200 मीटर दूर बीच रोड पर फेंक दिया था। थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर आरोपी राजेंद्र मीणा के घर पहुंची, जहां पुलिस को युवक के साथ मारपीट के साक्ष्य मिले। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने युवक की हत्या की बात कबूल की। वहीं वारदात में और भी लोगों के शामिल होने की बात कही। पुलिस आरोपियों से युवक की हत्या की वजह के बारे में पूछताछ कर रही है। अलवर जिले के ऐतिहासिक पांडुपुल हनुमान मंदिर एवं लोक देवता भृतहरि धाम का लक्खी मेला आज से 12 सितंबर तक भरेगा। जिला पुलिस, वन, सरिस्का एवं रोडवेज प्रशासन ने मेले के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। रोडवेज प्रशासन इस बार पांडुपोल एवं भृतहरि मेले के लिए 80 मेला स्पेशल बसों का संचालन करेगा। इन मेला स्पेशल बसों का संचालन आज से शुरू हो गया है और 12 सितंबर तक चलेगा। रोडवेज प्रशासन की ओर से अलवर जिले के अगार के अलावा आसपास के जिलों के अगारों से भी रोडवेज बसें मंगाई गई हैं। वहीं कुछ मार्गों पर रोडवेज के फेरे कम कर उन्हें मेला स्पेशल बसों में चलाया जा सकता है। मत्स्यागार डिपो के प्रबंधक संजय चौधरी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जिले में लक्खी मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस साल दोनों मेले एक साथ 9 सितंबर से 12 सितंबर तक आयोजित हो रहे हैं।
दीग जिले के नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 लोगों ने हथियार का भय दिखाकर एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को डिटेन किया है। पीड़िता को भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की भतीजी रात को मकान के अंदर कमरे में सो रही थी। इस दौरान 3 लोग उसकी भतीजी को कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर एक घर में ले गए, जहां तीनों आरोपियों ने उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। परिजनों की आंखें खुलने पर बालिका के वहां नहीं होने पर तलाश किया। एक आरोपी के मकान पर पहुंचने के दौरान पाया कि अंदर भतीजी बेहोश पड़ी हुई थी और तीनों आरोपी मौका देखकर भाग गए। थानाधिकारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि उक्त मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।